एक सीरियल किलर 9 लड़कियों का खून करके खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये डाउट होता है और उसके मन में सवाल उठता है कि आखिर इसने अपने आप को पुलिस के हवाले क्यों कर दिया। एक साइकेट्रिस्ट इस किलर को एग्ज़ामिन करती है और फिर कंफ्यूजन हो जाता है, असमंजस में पड़ जाती है कि आखिर ये किलर है कि विक्टिम। ये सार है नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई तमिल साइकोलॉजिकल थ्रिलर स्टीफन का, जो कि आज नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई है। तो देखते हैं कि स्टीफन में कितना है दम हमारे सिने ब्लूज़ के रिव्यू में। नमस्कार, मैं आपका अपना विशाल वर्मा और सिने ब्लूज़ के स्टीफन के रिव्यू में आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्टीफन ये तमिल थ्रिलर है, नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो गया है और इसमें एक नए एक्टर गोमती को इंट्रोड्यूस किया गया है। मिथुन ने इसे डायरेक्ट किया है और कहानी है एक सीरियल किलर की जो ऑडिशन के बहाने 9 लड़कियों का खून कर देता है। फिर पुलिस उसे ढूंढने निकलती है और ये अचानक अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसका रोल प्ले कर रहे हैं माइकल, उसे डाउट होता है और ये सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसने अपने आप को पुलिस के हवाले क्यों क्यों किया। एक साइकेट्रिस्ट जिसका रोल प्ले कर रही हैं गायत्री, वो इस किलर को एग्ज़ामिन करती हैं, उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं और उसमें से ये ऐसा डाउट क्रिएट होता है कि क्या ये वाकई में किलर है, ये विक्टिम है या किसी को छुपा रहा है। साइकोलॉजिकल थ्रिलर को जब बनाने में एक ख़ास तौर से ध्यान रखा जाता है कि इसका मेन चीज़ होती है इसका एनवायरनमेंट, और इसका जो मेन लीड होता है वो कितना कन्विंसिंग होता है और उसका जो मोटिव होता है वो कितना कन्विंसिंग होता है। इस तमिल साइकोलॉजिकल थ्रिलर में जो डायरेक्टर है इसके मिथुन, जिन्होंने इसको, उसके राइटर भी हैं, उन्होंने एक साइकोलॉजिकल कैरेक्टर स्टडी करने की कोशिश की है जो कि कई जगह आप पे असर डालती है लेकिन कई जगह बहुत सवाल खड़े करती है जिसका जवाब हमें नहीं मिल पाता है। शुरुआत इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक व्हील चेयर से फिल्म की शुरुआत होती है, जिसमें एक बच्चा है जो व्हील चेयर में जाके बैठने के लिए उसे डर लग रहा है। बैकग्राउंड में उसके मम्मी पापा की आवाज़ ये गूंजती हैं और फिर कहानी सीधा कट टू में एक कमरे में जाती है जहाँ पे एक 25 से 30 साल का एक नॉर्मल दिखने वाला एक यंग आदमी कुछ लड़कियों का ऑडिशन ले रहा है और वही उन्हीं लड़कियों का वो एक एक करके कत्ल कर देता है। 9 कत्ल वो कर देता है। फिर जाके वो पुलिस में अपने खुद को सरेंडर करता है और जब इन्वेस्टिगेशन के बाद बैक स्टोरी चलती है कि वो स्टीफन कौन है, वो किस दौर से गुजरा, उसका बचपन कैसा था, फिर क्या हुआ, इन सारी बातों से लेके जो कैरेक्टर्स के अंदर जो उतार चढ़ाव हैं, जो उनके शेड्स हैं, जो उनके कैरेक्टर के सिचुएशंस है, किस तरह से वो लोग रिएक्ट करते हैं, उसको वो एक फ़िल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कुछ चीज़ें इसके अंदर अछूती छोड़ी गई हैं और लास्ट में एक हिंट भी है कि इसका एक सीक्वल भी आएगा जिसका टाइटल भी उन्होंने दे दिया है लूकस। और ये एक पूरा सीक्वेंस या सीरीज़ बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लगता है। तो जो उसका प्लॉट है वो इंटरेस्टिंग है, इंट्रिग्विंग है, डार्क है और इसमें जो लीड परफॉर्मर है गोमती, जो इसका इंट्रोडक्शन इसके अंदर किया गया, तो उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। कैरेक्टर को उन्होंने पकड़ कर वो चले हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर में माइकल की भूमिका भी उन्होंने अच्छी तरह से निभाई है। गोमती जो कि साइकेट्रिस्ट है, उनका भी काम काफ़ी अच्छा है। साथ में जो उनके बचपन के में जो फ्लैशबैक में जो स्टीफन के माता पिता के रोल में भी जो एक्टर्स हैं उनका भी काम काफ़ी अच्छा है। वो जो
बचपन का जो उनका जो सीक्वेंस है वो एक डार्क टोन में जाता है, बीच 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 में हेलुसिनेशन होता है, और जो चीज़ें इसके अंदर जो जो इसका जो डार्क एलिमेंट है, जो इसका साइकोलॉजिकल एलिमेंट है, वो अच्छी तरह से इन्होंने पकड़ा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि वो जो बॉडी को लेके जो उन्होंने एक मिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए थी, जो बॉडीज़ को लेके उन्होंने वो मिस्ट्री क्रिएट इसके अंदर नहीं हो पाती है। आप सोच में पड़ जाते हैं कि इस तरह कि बॉडी आखिर गई कहाँ, और जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है जो फॉलो करता है माइकल, वो थोड़ा बहुत ही रूटीन और ऊपर सा लगता है। हाँ, लेकिन साइकेट्रिस्ट वाले जो फैक्टर्स है वो भी शुरुआत में असर डालते हैं, लेकिन बाद में फिर वो खुद ही अपने आप से ही सब कंक्लूजन पे निकल रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं। पीछे से का ठोस ऐसा कुछ सपोर्टिंग कुछ ऐसा नहीं आता है जो उनके जो कह रहे हैं उस सीन को वो सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसा एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ था। लेकिन कुल मिलाकर ये जो फ़िल्म है ये एक इंटरेस्टिंग फ़िल्म है, इंट्रिगिंग फ़िल्म है, डार्क है, थ्रिलिंग है, साइकोलॉजिकल। इस तरह का जॉनर जो लोगों को जिनको पसंद आता है उनको इसके अंदर इंटरेस्ट उनका जमेगा। उसमें ब्लड है और चीज़ें डिस्टर्बिंग कुछ सीन्स हैं, तो इसे देखने के वक्त जो एडल्ट है वो ज़रा इसमें ध्यान दे और बच्चों को आसपास नहीं पटकने दें। इसके एनवायरनमेंट के लिए और इसमें इसके परफॉर्मेंस के लिए और इसके कुछ स्ट्राइकिंग मोमेंट्स के लिए और कुछ इसके डार्क मोमेंट्स के लिए मैं इसको कुल मिला के 3 स्टार दे रहा हूँ। काफ़ी बेटर भी, काफ़ी अच्छी फ़िल्म हो सकती थी, लेकिन कहीं कहीं छूट जाती है, और इतना वो जो कैरेक्टर उसके अंदर और ज़्यादा ट्रेड्स और ज़्यादा डायमेंशंस डालने की जो ज़रूरत थी, जो मेकर करना से थोड़ा सा हट गए हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड शुरुआत में कैरेक्टर लगता है, बाद में थोड़े से शेड्स आते हैं, लेकिन तब तक वो कैरेक्टर हम ऑडियंस के ऊपर वो पूरा छा गया होता है। 3 स्टार मैं दे रहा हूँ। आपने अगर आप ये फिल्म देखने के बाद आपको ये कैसी लगी हमें बताएं। हमारा चैनल आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो हमारा चैनल फॉलो करें। अगर आपने ऑलरेडी ये फ़िल्म देख ली है तो हमें लिखिए, बताएं कि आपको ये फ़िल्म कैसी लगी, आप हमारी रेटिंग से सहमत हैं, आपके हिसाब से क्या रेटिंग है और आपको क्या इसमें सबसे अच्छा लगा और सबसे बुरा क्या इसमें लगा। फिर मिलेंगे अगले रिव्यू में, तब तक के लिए मैं आपका विशाल वर्मा आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्ते। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखें। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू। जय